नमस्कार साथियों, वेलकम टू आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन दो अधिगम सिद्धांतों को डिस्कस करेंगे। पहला है अपना क्षेत्र अधिगम सिद्धांत, जो कि प्रतिपादित किया गया है कुर्ट लेविन के द्वारा, और दूसरा है चिन्ह अधिगम सिद्धांत, जो कि प्रतिपादित किया गया है एडवर्ड टोलमैन के द्वारा। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं साथियों क्षेत्र अधिगम सिद्धांत को, कि इस सिद्धांत में क्या है। तो सबसे पहले बात करें क्षेत्र अधिगम सिद्धांत, तो इसके जो अन्य नाम हैं उसमें पहला है प्राकृतिक दशा का सिद्धांत, दूसरा है फील्ड थ्योरी। ठीक है, तो इन दोनों नाम को भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। और इसके प्रतिपादक मैंने आपको बता दिया है कौन है, कुर्ट लेविन है। और 1917 में यह सिद्धांत जो है कुर्ट लेविन ने प्रतिपादित किया है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक व्यक्ति कहा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरे इस सिद्धांत में। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है अगर कोई है तो वो आपकी कौन सी है, ये वाली है। व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक व्यक्ति कहा है। व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक व्यक्ति किस सिद्धांत में कहा गया है, तो व्यक्ति को साथियों मनोवैज्ञानिक व्यक्ति जो है वो आपके क्षेत्र अधिगम सिद्धांत में कहा गया है। ध्यान में रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक व्यक्ति कहा गया है आपके क्षेत्र अधिगम सिद्धांत में। इसके अलावा अधिगम वातावरण व व्यक्ति दोनों का प्रतिफल है, ये बात भी किस में कहा गया है, ये बात भी आपकी जो कही गई है क्षेत्र अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत। ध्यान में रखिएगा, बहुत ही बढ़िया पॉइंट्स हैं कि अधिगम वातावरण व व्यक्ति दोनों का प्रतिफल है और व्यक्ति मनोवैज्ञानिक व्यक्ति है। दोनों की दोनों बातें क्षेत्र अधिगम सिद्धांत में कही गई हैं। एक और पॉइंट है, अतः चूंकि मनोवैज्ञानिक व्यक्ति कहा गया है व्यक्ति को, और अधिगम जो है यानी सीखना जो वातावरण व्यक्ति दोनों का प्रतिफल है, इसके आधार पे अपन एक बात बोल सकते हैं, वो क्या है। अतः अध्यापक द्वारा बालकों को उनकी योग्यता शक्ति के अनुसार ही कार्य करवाना चाहिए या कार्य देना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या कहने का, क्योंकि देखिए अधिगम या सीखना जो है वो वातावरण और व्यक्ति दोनों पर डिपेंड करता है। दोनों का प्रतिफल का मतलब है दोनों पर डिपेंड करता है। तो प्रत्येक बच्चा जो है वो, ये तो है नहीं कि एक जैसे होते हैं बच्चे, सभी का दिमाग का स्तर अलग अलग होता है। तो प्रत्येक बच्चे को उसके पर्यावरण या वातावरण के हिसाब से, उसके दिमाग या उसके मानसिक स्तर के हिसाब से अलग अलग कार्य जो है वो दिया जाना चाहिए उसकी योग्यता शक्ति के आधार पे। तो ये बात अपन बोल सकते हैं। और ये पूरी बात जो वो किसके आधार पे, किस सिद्धांत के आधार पे बोलते हैं अपन, क्षेत्र अधिगम सिद्धांत के आधार पे यह बात अपन बोल सकते हैं साथियों। तो यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ें कौन कौन सी हैं, बस तीन ही चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पहली क्या, क्षेत्र अधिगम सिद्धांत के अन्य नाम थोड़े से आपको पता होना चाहिए, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो आराम से हो जाएंगे। फिर क्षेत्र अधिगम सिद्धांत दिया किसने, कुर्ट लेविन ने दिया। याद कैसे करेंगे दोस्तों, अपन सुनते हैं ना कि ये मेरा इलाका है, तो अपन फिर उसके ऊपर ये डायलॉग भी सुना है कि इलाका कुत्तों का होता है, शेरों का नहीं। तो कुत्ते शब्द से इलाका यानी क्षेत्र, इलाका यानी क्या हो जाएगा, क्षेत्र हो जाएगा, और कुत्ते से क्या हो जाएगा, कुर्ट। बस एक ये याद करने के लिए इसमें इन मनोवैज्ञानिक के लिए जो है वो गलत शब्द अपन प्रयोग नहीं कर रहे हैं। बस एक याद करने के लिए जो है वो अपन याद इसको ट्रिक को बना सकते हैं। या अपन ऐसे ही मान सकते हैं कि क्षेत्र जो होता है वो खेत होता है। ठीक है, क्षेत्र को अपन खेत भी बोलते हैं, क्षेत्र बोलते हैं एक प्रकार से। ठीक है, तो खेत भी इसको बोलते हैं, और खेत में क्या घूमते हैं, कुत्ते भी घूमते हैं। तो कुर्ट लेविन क्षेत्र अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हो जाएंगे। इस प्रकार आसानी से अपन इसको याद रख सकते हैं। दूसरी बात, व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक व्यक्ति कहा। तीसरी बात याद रखनी है, अधिगम वातावरण वो दोनों व्यक्तियों का प्रतिफल है। बस इतनी चीज़ें याद रख लीजिएगा, काफ़ी है सिद्धांत के लिए। नेक्स्ट अपन बात करें अगर सिद्धांत की, तो अगला जो अपना सिद्धांत है वो कौन सा है साथियों, चिन्ह अधिगम सिद्धांत है। और चिन्ह अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं एडवर्ड टोलमैन, और 1932 में यह सिद्धांत दिया गया। अब देखिए इस सिद्धांत के जो अन्य नाम हो वो क्या है, संकेत पूर्ण आकार, साइन थ्योरी, उद्देश्य सिद्धांत, संभावना या ज्ञानात्मक सिद्धांत, इस सिद्धांत के जो है वो नाम हैं। ठीक है, तो अन्य नामों को जरूर याद रखें चिन्ह अधिगम सिद्धांत में। संकेत पूर्ण आकार, संकेत और चिन्ह तो एक ही बात है। साइन थ्योरी इंग्लिश में होगा चिन्ह अधिगम सिद्धांत का। फिर है उद्देश्य सिद्धांत, मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है। उद्देश्य सिद्धांत और चिन्ह अधिगम सिद्धांत एक ही है। संभावना या ज्ञानात्मक सिद्धांत ये भी एक ही बात है। और इस सिद्धांत में एडवर्ड टोलमेल ने किसके ऊपर प्रयोग किया, बंदर और चूहे पर प्रयोग किया साथियों। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अब इसको याद कैसे रखना है, चिन्ह अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक को तो साथियों अपन जानते हैं। चिन्ह यानी एक प्रकार का निशान होता है, और टोल मतलब होता है लंबा।
टोल मतलब क्या होता है लंबा, और मैन क्या होता है आदमी। तो लंबा आदमी जो है वो भी अपने आप में क्या है, एक प्रकार की निशानी है वो भी, क्योंकि सबसे अलग वो दिखाई देता है, सबसे दूर से पता चल जाता है कि लंबा आदमी वो फलाना आदमी आ रहा है, भाई सबसे लंबा वही है तो फलाना आदमी है निश्चित तौर पे। तो वो एक प्रकार का उसका चिन्ह हो गया, उसका निशान हो गया, निशान यानी चिन्ह। तो चिन्ह अधिगम सिद्धांत, इस प्रकार से अपन इसको याद कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो ये तरीका है याद करने का, बाकी ऐसी कोई चीज़ अपन नहीं देख सकते। बाकी याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोनों सिद्धांत हो गए अपने, क्षेत्र अधिगम सिद्धांत और चिन्ह अधिगम सिद्धांत। अब चिन्ह अधिगम सिद्धांत के बारे में और महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सीखने की क्रिया में उद्देश्य का विशेष महत्व होता है, इसीलिए जो है इस सिद्धांत को, चिन्ह अधिगम सिद्धांत को उद्देश्य सिद्धांत भी बोला गया है। क्यों? क्योंकि सीखने की क्रिया में उद्देश्य का जो विशेष महत्व होता है, ये बात जो चिन्ह अधिगम सिद्धांत में कही गई है, और बिल्कुल सही बात भी है। अगर अपने को कुछ सीखना है और उसका अपने उद्देश्य से पहले निर्धारित हो तो अपन आसानी से सीखेंगे। और अगली लाइन भी सेम ऐसी ही है, इसी लाइन का पर्याय है, यदि लक्ष्य का पता हो तो सीखना आसान हो जाता है। दोनों एक ही बात है, यानी कि अपने को अपना टारगेट, लक्ष्य या उद्देश्य अपने को पता है कि अपने को जो है इस बार रीट 2021 का एग्ज़ाम किसी भी प्रकार से क्लियर करना है और टीचर बनना है। तो अपन किसी चीज़ को नहीं देखेंगे, अपन सिर्फ अपना लक्ष्य देखेंगे और उसी के आधार पे अपन सीखते जाएंगे। तो अपने लिए जो है सीखना आसान होगा। क्यों होगा? क्योंकि अपना लक्ष्य निर्धारित है कि अपने को रीट 2021 का एग्ज़ाम 100% क्लियर करना है और उसमें जॉब लगना है। ठीक है साथियों, तो ये सीखना आसान बनाने के लिए उद्देश्य और लक्ष्य अगर अपने को पता है तो सीखना आसान हो जाता है। ये किस सिद्धांत में बोला गया है? संकेत सिद्धांत या आपका चिन्ह अधिगम सिद्धांत में बोला गया है, क्योंकि लक्ष्य या उद्देश्य एक प्रकार के चिन्ह ही हैं। ठीक है, या उद्देश्य हैं, तो उद्देश्य सिद्धांत भी इसीलिए इसको बोला जाता है। नेक्स्ट है, इस सिद्धांत के अनुसार सीखने में संकेतों या चिन्हों का विशेष महत्व होता है। बहुत ही सही बात है, और इस सिद्धांत के अनुसार ही नहीं, अपन सब लोग जानते हैं कि अधिगम के लिए संकेतों का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अपन साथियों जाते हैं रोड के ऊपर, तो यहाँ पे इस प्रकार से ये एक रेड बत्ती लगी होती है और इसी के पास में जो है एक ग्रीन बत्ती भी होती है। ठीक है, और इसी के पास में जो है येलो कलर की बत्ती भी एक प्रकार से होती है। तो अब साथियों बात ये है इन सब चीज़ों को बताने का कि जैसे ही गाड़ी लेकर के व्यक्ति इधर से आएगा, गाड़ी लेकर के इधर से व्यक्ति आएगा और अगर ये लाल बत्ती अगर जलने लग गई तो ये गाड़ी रोक लेगा, यानी कि ये इसको संकेत मिल गया। ये क्या मिल गया? इसको संकेत मिल गया। किस चीज़ का संकेत? रुकने का संकेत मिल गया व्यक्ति को। लाल बत्ती जलते ही, जैसे ही हरी बत्ती जली ये चलना प्रारंभ कर देगा, तो उसको चलने का संकेत मिल गया। यानी कि जो है सीखना जो है वो संकेतों और चिन्हों का भी सीखने में विशेष महत्व जो वो होता है। ठीक है, इसके अलावा एक डेफिनेशन है, हमारा व्यवहार पर्यावरणीय उद्दीपकों से प्रभावित होता है। हमारा व्यवहार जो है वो पर्यावरणीय उद्दीपकों से प्रभावित होता है। ये बात भी किसने बोली है? एडवर्ड टोलमेल ने। देखिए इसको अपन कैसे बताता हूँ मैं आपको, समझिएगा इसको, कि एक बच्चा जो है वो यहाँ पे बैठा हुआ है और ये इसके चारों तरफ का क्या है? वातावरण है। और इस वातावरण में इधर ये मान लीजिए कोई गाड़ी आ रही है, ठीक है, खिलौना वाली गाड़ी खड़ी है, इधर आपकी कोई गिलास रखा हुआ है। तो इन सब चीज़ों को ये बच्चा देख रहा है। इधर कोई मान लीजिए कोई पेड़ है इस प्रकार से, तो इन सब चीज़ों को ये बच्चा जो है वो देख रहा है और इन सब चीज़ों को देख करके ये महसूस कर रहा है कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। तो ये जो पेड़ है, गाड़ी है, खिलौना गाड़ी, ये जो गिलास है, ये सारे उद्दीपक, पर्यावरणीय उद्दीपक हैं। ये क्या है? पर्यावरणीय उद्दीपक हैं। यानी कि हमारा जो व्यवहार है वो पर्यावरणीय उद्दीपकों से प्रभावित होता है। तो ये जो बच्चा है ये इस खिलौना गाड़ी को देख करके क्या व्यवहार करेगा? इसकी तरफ जाएगा और इसको उठाएगा, इससे खेलने लग जाएगा। तो बच्चे का व्यवहार चेंज हुआ कि नहीं हुआ? प्रभावित हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। देखिए यहाँ पे पर्यावरणीय उद्दीपक क्या है आपके? एक तो खिलौना गाड़ी, पेड़ और गिलास। तो इन सब से जो है बच्चे का व्यवहार प्रभावित होता है, अपना व्यवहार प्रभावित होता है। ये जो बात है ये एडवर्ड टोलमैन ने बोली है अपने संकेत अधिगम सिद्धांत में। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन आसानी से इन सिद्धांतों को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। और ये दो सिद्धांत ही आज अपने को पढ़ने थे साथियों। आगे
इन दोनों सिद्धांतों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो दोनों सिद्धांत चिन्ह अधिगम सिद्धांत और क्षेत्र अधिगम सिद्धांत अपन ने पढ़ लिए हैं। अब प्रश्नों को कर लेते हैं। पहला जो अपना प्रश्न है वो है, क्षेत्र सिद्धांत में व्यक्ति को कहा गया है वैज्ञानिक व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति, मनोवैज्ञानिक व्यक्ति और सांस्कृतिक व्यक्ति। तो प्यारे साथियों, अपन सब जानते हैं कि मनोवैज्ञानिक व्यक्ति जो है वो व्यक्ति को कहा गया है क्षेत्र अधिगम सिद्धांत में कुर्ट लेविन के द्वारा। ठीक है साथियों, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, प्राकृतिक दशा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? कार्ल रोजर्स ने, एडविन गुथरी ने, कुर्ट लेविन ने या उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया है प्राकृतिक अधिगम सिद्धांत या प्राकृतिक दशा का सिद्धांत कौन सा आपका क्षेत्र अधिगम सिद्धांत ही जो है वो है, और इसको फील्ड थ्योरी भी बोलते हैं। और ये सिद्धांत किसने दिया है? कुर्ट लेविन ने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आपका ये ऑप्शन नंबर जो है 3 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुर्ट लेविन। नेक्स्ट अपना जो प्रश्न है वो है, हमारा व्यवहार पर्यावरणीय उद्दीपकों से प्रभावित होता है, यह कथन किसका है? हमारा जो व्यवहार है वो पर्यावरणीय उद्दीपकों से प्रभावित होता है। अभी अभी मैंने सिखाया है कि ये एक बच्चा है इस प्रकार से, ठीक है, और इसके पास में ये एक खिलौना गाड़ी है और ये आपका एक प्रकार से गिलास रखा हुआ है, ये आपके सामने एक पेड़ है। तो इन सब को देख करके बच्चे का व्यवहार बदलता है। और ये सिद्धांत दिया किसने है? एडवर्ड टोलमैन ने दिया है। किसने दिया है? एडवर्ड टोलमैन ने दिया है अपने संकेत अधिगम सिद्धांत में। कौन से अधिगम सिद्धांत में? संकेत अधिगम सिद्धांत में ये सारी चीज़ें जो है वो एडवर्ड टोलमैन ने बताई है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न साथियों वो है, सीखने के प्रतीकों के ज्ञान पर बल देने वाला सिद्धांत है, या फिर सीखने में प्रतीकों के ज्ञान पर बल देने वाला सिद्धांत है। प्रतिस्थापन सिद्धांत, उद्देश्य सिद्धांत, क्षेत्र अधिगम सिद्धांत या उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। पहले साथियों अपन जानते हैं कि सीखने के में प्रतीकों को महत्व देने वाला सिद्धांत है प्रतीक सिद्धांत या आपका संकेत सिद्धांत, जो कि एडवर्ड टोलमैन के द्वारा दिया गया है। लेकिन उस सिद्धांत का एक अन्य नाम है उद्देश्य सिद्धांत। क्यों ये नाम है इसका उद्देश्य सिद्धांत? क्योंकि टोलमैन ने कहा है कि अगर उद्देश्य और लक्ष्य अपने निश्चित हो जाएं तो सीखना जो है वो आसान हो जाता है। ठीक है, अपने को उद्देश्य रीट के रूप में दिखाई दे रहा है 2021 में, तो अपने लिए सीखना इसलिए आसान हो जाता है, अपन सारी चीज़ें आराम से पढ़ लेंगे, कर लेंगे सारी चीज़ें तैयार, क्योंकि अपने को जॉब लगना है रीट 2021 को क्लियर करके। ठीक है, शानदार नंबर लेके आके अपने को जॉब लगना है। तो ये अपना लक्ष्य निर्धारित हो गया, उद्देश्य निर्धारित हो गया, तो इसको उद्देश्य सिद्धांत भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका होगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, अब्राहम मेस्लो के अनुसार उच्च स्तर की आवश्यकता है। जो आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत अब्राहम मेस्लो ने दिया है, जिसको अपन ने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया था। ये अपना पार्ट नंबर साथियों 11 है, मेरे हिसाब से 11वां पार्ट है। इससे पहले 10 पार्ट अपलोड हो चुके हैं और उनको आप ज़रूर देखें, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहरहाल इस सिद्धांत के लिए देखिए, अब्राहम मेस्लो के अनुसार उच्च स्तर की आवश्यकता है शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा संबंधी आवश्यकता, प्यार व दूसरों से संबंधित रहने की आवश्यकता या आत्मसम्मान की आवश्यकता। तो प्यारे साथियों, जो अब्राहम मेस्लो ने जो 5 आवश्यकताएँ बताई थी व्यक्ति के लिए, जो 5 आवश्यकताएं बताई थी, उसमें पहली जो 3 है, पहली, दूसरी और तीसरी, वो आवश्यकताएं बताई थी निम्न स्तर की। कौन से स्तर की? निम्न स्तर की आवश्यकताएं बताई थी। और चौथी और 5वीं जो आवश्यकता थी उसको उच्च स्तर की आवश्यकता बताया था। तो चौथी आवश्यकता थी आत्मसम्मान की आवश्यकता और 5वीं थी आत्म अभिव्यक्ति की आवश्यकता। 5वीं आवश्यकता आपकी कौन सी थी? 5वीं थी साथियों आपकी आत्म अभिव्यक्ति की आवश्यकता। आत्म अभिव्यक्ति की आवश्यकता, ये सारी चीज़ें मैं आपको करवा चुका हूँ साथियों। आत्म अभिव्यक्ति की आवश्यकता थी 5वीं, लेकिन यहाँ पे आत्म अभिव्यक्ति ऑप्शन में नहीं है। शारीरिक आवश्यकता निम्न स्तर की आवश्यकता होगी, सुरक्षा संबंधी आवश्यकता ये भी निम्न स्तर की आवश्यकता है, प्यार व दूसरों से संबंधित रहने की आवश्यकता ये भी निम्न स्तर की है। यानी कि ये जो आवश्यकताएं हैं ये तीनों की तीनों निम्न स्तर की आवश्यकताएं हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। आत्मसम्मान की आवश्यकता ये जो है ये प्लस 5वीं जो है आपकी आत्म अभिव्यक्ति वाली आवश्यकता वो उच्च स्तर की आवश्यकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे साथियों
सही होगा। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न था और ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और साथियों अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलेंगे साथियों एक और वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।